आइए बच्चों शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आपने कंप्लीट किए थे कितने क्वेश्चंस? 9। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। अंतर समझिएगा, कल जो क्वेश्चंस कर रहे थे और आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है। कल अलग तरीका क्यों अपना रहा था, आज अलग तरीका, ये समझना है। पहला, RNT पार्टनर्स है जो ओल्ड रेशियो है। बच्चे क्वेश्चन पढ़िए, दो पार्टनर है R और T, ओल्ड रेशियो है 3:2। नया पार्टनर कौन आया? S। नया पार्टनर कौन आया? मगर S का कितना शेयर है नहीं दे रखा, ये दे रखा है R सेंडर कर रहा है कितना। अब देखो एक वर्ड आ रहा है ऑफ, 1/4। ऑफ का मतलब है जितना शेयर है R का, जितना शेयर है उसका दे रहा है कितना। ऑफ का मतलब जितना शेयर है उसका 1/4। और T कितना शेयर कर रहा है? 1/5 किसका? कल ऑफ नहीं आ रहा था, कल आ रहा था फ्रॉम, तो हम सीधा कर देते थे 1/4 और 1/5। बात समझो, फ्रॉम आ रहा था तो सीधा 1/4 और 1/5 माइनस कर देते थे। यहां पर फ्रॉम नहीं आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है? अंतर है। फ्रॉम मतलब इतना दिया, ऑफ मतलब अपने हिस्से का इतना दिया। दोनों बातें समझ रहे हैं? कल जितने भी क्वेश्चन करे थे, देखो ध्यान से, वहां हम सीधा क्या माइनस करते थे? -1/4 और माइनस करते थे। क्यों? फ्रॉम दे रखा था। यहां पर क्या कह रहा है? ऑफ मतलब जितना उनका शेयर है उसका एक। क्या बात समझ रहे हैं? तो आइए निकालता हूं मैं। अब अगर मैं आर की बात करूं बच्चे, आर की, आर का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। एस ले रहा है, आर दे रहा है। आर कितना दे रहा है? मगर 1/4 किसका? अपने शेयर का। तो आर का शेयर है 3/5, इसका दे रहा है कितना? क्या बात समझ में आई? कल सीधे माइनस कर रहे थे क्या? 1/4। ये 3/5 दोबारा समझ रहे हैं कल क्यों नहीं कर रहे थे? फ्रॉम। यहां पर क्या कह रहा है? ऑफ का मतलब है उसके शेयर का, ऑफ का मतलब है, बात समझ पा रहे हैं? करिए, ये हुआ 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, -3, ये हो जाएगा 9/20। दूसरा पार्टनर टी था, टी का ओल्ड रेशियो क्या था? अब देखो टी क्या दे रहा है? 1/5। 1/5 किसका? ऑफ इसके शेयर का, तो माइनस होगा इसके शेयर का कितना? 1/5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। ऑफ ऑफ फ्रॉम, तो यहां क्या होगा? 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम आएगा 25, 5 से 5 बार 5 2 जा 10, -2, 8/20, 8/25। और नया पार्टनर कौन था? नया पार्टनर था एस। एस को मिला है, एस को आर से कितना मिला है? आर से मिला है 3/5 का 1/4। 1/4 नहीं मिला, उसके शेयर का 1/4, यही तो मिला है आर से। प्लस टी से कितना मिला है? 2/5 का 1/4, इतना मिला है। बात समझ में आई? इतना तो मिला है आर से और इतना मिला है टी से, दोनों को जोड़ लिया। तो ये हो गया 3/20 और ये हो गया प्लस 2/25। कोई दिक्कत? 3/20 प्लस 2/20। जब आप 20 और 25 का एलसीएम लेने जाएंगे बच्चे, जब आप 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, 5 से कटेगा 4 बार और अब कुछ नहीं कट रहा, तो 5 4 जा 20 और 25 जा 100। कितना हो गया? तो बच्चे एलसीएम हो जाएगा कितना? 100
20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 3 जा 15, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 2 जा 8, टोटल हो जाएगा 23 अपॉन। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चे समझो, बच्चे समझो, क्या यहाँ काम चल सकता है? क्यों? या 20 है या 25 है यहाँ, तो 20 25 100 में सबको 100 कर, सबको इसको 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 में कितने गुणा करूं? 5, ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 95 अपॉन। बात समझ में आई? इसको 100 करूं तो 25 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4, तो ऊपर भी 4, 32 अपॉन 100, और यहाँ तो 100। तो जो न्यू रेशियो हो गया बच्चों, न्यू रेशियो पूछा है, जो न्यू रेशियो हो गया आर रेशियो टी रेशियो एस, वो होगा 45 रेशियो 32 रेशियो 20। जरा एक बार चेक जरूर करिएगा क्या आंसर यही है, चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो गई। यही है, बात समझे? कल और आज में क्या अंतर आया? कल क्या था और आज क्या है? तो कल तो जितना भी शेयर था वो पूरा का पूरा घट गया था, आज उसके शेयर का उतना हो। बात समझे? कल हमने सीधा क्या घटा दिया था? 1/5, मगर आज 1/5 नहीं, आज क्या है? 1/5 ऑफिशियल। इन बारीक पॉइंट्सों को समझो वरना क्वेश्चन गलत हो जाए। कोई डाउट? दो एस, बेटा इस एस को आर ने कितना दिया? इतना, तो इसे इतना मिला। टी ने कितना दिया? इतना, तो इसे इतना मिला। आर से इतना मिला, टी से इतना मिला, दोनों को जोड़ के इतना। बोलो बोलो, कोई 1/4 थोड़ी दे रहा है, 1/4 ऑफिशियल दे रहा है। अगर 1/4 प्रॉमिशियल देता तो फिर 1/4 1/5 के प्लस। एक एक पॉइंट को इंग्लिश समझो, मतलब समझो, जरा सा वर्ड चेंज होते ही क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। कोई डाउट? और आपके सामने इस बार तो एग्जाम्पल भी है 12th के जो रिजल्ट है। मेजोरिटी ऑफ बच्चों की कम पार्ट है, बहुत बच्चों की है अकाउंटेंसी, ज्यादातर स्कूल्स में। एक आध स्कूल की बात नहीं करता, केवल हाथस की बात नहीं करता, और शहरों में भी कम पार्ट है। मैथ्स में भी डेफिनेटली होगी, अकाउंट्स की तो मुझे पता है, मैथ्स में भी बहुत होगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल है, दिमाग बच्चा लगाता नहीं। जल्दी से करिए बच्चों, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? आगे बढ़ो, चलिए 10th के ही दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ए और बी पार्टनर्स हैं। देखो बच्चे, ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का? ओल्ड रेशियो कितना है? कहाँ दे रखा है? ये तो आ गए, फ्यूचर है। नहीं दिया होता तो कितना होता है? 1:1 होता है। कितना होता है? सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? समझो बेटा, सी नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर में रेशियो क्या रहेगा ए और बी का? फ्यूचर में केवल ए बी का, सी का नहीं, यानी फ्यूचर में ए बी जो उनका शेयर है उसे शेयर करेंगे कितने में? 2 और, तो पहले मुझे शेयर निकालना पड़ेगा ए और बी का। यही तो कह रहा है, फ्यूचर में ए और बी किस में बांटेंगे? अपने हिस्से को ही तो बांटेंगे। इनका हिस्सा कितना रहेगा? सी कितने के लिए आ गया, तो बचा हुआ किसका होगा? तो पहले क्या निकालूंगा मैं? पहले क्या निकालूंगा? रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से 1/4 माइनस कर दो, एलसीएम आ गया 4, 4 - 1 3/। अब इसको बांट देंगे, देखो ए। अब क्या करेंगे? ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4, इसे ए बांटेगा किसमें? 2:1, मतलब 2/3। बात समझ में आई? आई नहीं? बी पर आओ, 3/4 बचा था, बी से किसमें बांटेगा? 1/, तो ये होगा 6/12।
ये होगा 3/12 और सी का तो दिया ही हुआ है कितना था 1/, क्योंकि ये दोनों 12 है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा 12। 12 कब होगा जब नीचे मल्टीप्लाई हो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो, तो ये कितना होगा 3/12। अब क्या हो गया न्यू रेशियो ए बी और सी का 6:3:3, 3 से कट जाएगा 2:1:1। देखना आंसर क्या है। देखो इन दोनों का 2:1 आ गया नहीं 2:1 सी कौन। बात समझ में आई नहीं आई। वो कह रहा है फ्यूचर में ए और बी बांटेंगे 2:, ए और बी किसको बांटेंगे 2:1 में, जो उनका हिस्सा है जो, तो मुझे हिस्सा निकालना पड़ेगा ए और बी का। सी का पता है 1 में से सी का घटा दो तो किसका निकल गया ए, और उसे बांटेंगे 2:1। क्या कोई डाउट है बोलिए, है तो दोबारा। बात समझ गए, बात समझ में आई है लॉजिक। नोट कीजिए फटाफट, हम आते हैं इसके पार्ट 3 पे। 10th के थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको आप। देवांश का कोई दिक्कत है नहीं आया समझ में। रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई रेशियो करना है। रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो कहाँ करते थे, अगर तब करते थे जब न्यू के वो कुछ नहीं कहता न्यू में कैसे बांटना है। यहाँ वो कह रहा है तो हम ये मानते थे जिस रेशियो में ओल्ड में बटा हुआ है रिमेनिंग शेयर उसी में बटेगा। यहाँ तो वो कह रहा है ना कि अब फ्यूचर में किस में बटेगा, तो इनका जो रिमेनिंग शेयर है वो किस में बटेगा। यही तो फर्क है पिछले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में। पिछले में ऐसा वो नहीं कहता। परफेक्शन तब आएगा जब इन क्वेश्चन को 3 बार करोगे, सामने रखोगे, दिमाग लगाओगे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है उसमें ऐसा, तब कंसेप्ट क्रिएट। रट नहीं सकते आप। क्लियर है, बढ़ू आगे। कोई डाउट देवांश नहीं है, दोबारा बताऊं। 10th के थर्ड पार्ट पर देखिए क्या कह रहा है। हर एक में चीज चेंज होगी कि भाषा अलग है। ओल्ड रेशियो क्या है जल्दी बताइए। ए और बी का दे रखा है कितना 3:2। नया पार्टनर कौन आया है, कितने शेयर के लिए आया है। पढ़ो बेटा ध्यान से, पढ़ो पढ़ो क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो सब बेकार है। सी एक्वायर, सी लेता है, सी क्या 1/5 किसका, ऑफ। फ्रॉम नहीं कह रहा ऑफ। अपने शेयर का 1/5 किससे लेता है, ए से। जब सी लेता है तो ए देता है। तो ए का रेशियो क्या था इधर देखो 3/5 था। ए का क्या था, अब ए दे रहा है तो ए में से क्या होगा, क्या माइनस होगा, क्या चीज। सी ले रहा है 1/5 अपने शेयर का, 1/5 ऑफ शेयर। तो सी का शेयर कितना है 1/5। सी का शेयर कितना है, और ए से ले रहा है अपने शेयर का कितना। बात को समझो, यही तो इंग्लिश समझनी पड़ेगी आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इधर देखो। सी एक्वायर्स, सी लेता है, क्या लेता है सी 1/5 अपने शेयर का, 1/5। अब सी का शेयर कितना है 1/5, और इसका कितना लेता है 1/5। सी का शेयर कितना है, और सी एक्वायर क्या कर रहा है अपने शेयर का, तो अपने शेयर का कितना ले रहा है। नहीं ये बात समझ, क्वेश्चन की भाषा को समझो। इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना आप सोच रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को दोबारा रखो, दिमाग को चलायमान रखो, भाषा को समझो। कल मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर रहते हैं, तो वो लखनऊ में है वैसे डॉक्टर, मेरे भाई की तरह ही है मेरे लिए, बहुत क्लोज है मेरे। तो कल वो लोग 1:30-2 बजे करीब आए थे दिल्ली से। उनके बेटे ने आईसीएससी बोर्ड में 99% लेके आया है। आईसीएससी बोर्ड टफ होता है, तो उसको वहां सम्मान हुआ था, और सम्मान में उसको एक लैपटॉप मिला था दिल्ली। तो आए थे वो लोग, तो वैसे ही बात हुई, तो मैं वीडियो देख रहा था उनके बच्चे का।
तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि बेटा, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, बोले आप, उसने मजाक में पूछा, आप 67 की टेबल तो सुनाना। उस लड़के ने सेकंड में 67 की टेबल सुना दी, और 10 तक नहीं, 20 तक। मैं चौंक गया, मैंने इतनी तेजी से कैसे कोई व्यक्ति कैलकुलेट कर सकता है। आप उससे कहेंगे 79, 76, 78, 79, आप तो कहेंगे इससे पहले आपको आंसर दे देगा। एंड ही इज जस्ट इन क्लास 10th पास किया उसने। दैट इज कॉल्ड, एंड ही इज ए वेरी गुड स्विमर टू। स्टेट लेवल पर स्विमिंग में वो कई वो जीता है। दैट इज द लेवल बेटा। वो हाथरस ही पहले डॉक्टर थे, अब वो लखनऊ शिफ्ट हो गए, मेरे बहुत क्लोज हैं, भाई की तरह ही है मेरे। कल काफी दिन से बात हुई, तब ये चर्चा हुई बेटा। तो ये लेवल हो रहा है बच्चों का, और आप लोग बेसिक तो दिमाग लगाइए, क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आई भी समझ में? नहीं आई तो हाँ मत करिए बेटा जी। दोबारा बताऊं, आगे क्या कह रहा है? सी एक्वायर करता है 1/5 अपना शेयर किससे? 1/5 अपना शेयर, 1/5। अब यहाँ क्या कह रहा है देख, 4/5 किससे कर रहा है? अब क्या है अपना कह रहा है, यहाँ तो नहीं कह रहा ना अपना, यहाँ तो अपना नहीं कह रहा ना, तो इसका मतलब 4 क्या ऑफिस शेयर कह रहा है? इसका मतलब बी से जो ले रहा है, बी का शेयर कितना था? इससे ले रहा है कितना? 4/5। क्या बात समझ में आई? यहाँ 1/5 का 4/5 क्यों नहीं किया? कि ऑफिस शेयर, बात समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर कहीं तो आप 3/5 का 1/5 कर रहे थे। अगर वो कहता ए गिव्स, ए गिव्स 1/5 फॉर्म इज शेयर, तो ए का शेयर कितना था? तो होता 3/5 का 1/5। यहाँ पर ए गिव्स नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है? सी एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का 1/5। तो आपको 1/5 किसके शेयर का करना पड़ेगा? सी के शेयर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये कितना होगा बेटा? 3/5 माइनस 1/25। एलसीएम कितना आएगा? 25। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 माइनस 1, ये हो गया 14/25। बढ़ू आगे, यहां कर लीजिए बेटा, एलसीएम आएगा ये तो गड़बड़ है बेटा, रुको रुको रुको, तो 4/5 शेयर नहीं हो सकता यहाँ, इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो बेटा, 4/5 ऑफ शेयर, अब इस पे शेयर कितना है? तो 4/5 तो दे नहीं सकता, इसका मतलब 4/5 भी किसका हो रहा होगा? 1/5। बात समझ में आ रही है बेटा? 2/5 में से 4/5 तो नहीं दे सकता ना, इसका मतलब 4/5 भी किसका हो रहा होगा? यानी यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पे इंप्लाइड है ऑफ हिज, लिखा नहीं है, मगर कैसे पता इंप्लाइड है? 4/5 माइनस, तो आइए 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम आएगा 25, 5 10 माइनस 4 6 5 20। अब देखो सी कितने शेयर के लिए आया था? आप कहोगे सर हम तो इनको जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो भी वो कितना आएगा? 1/, क्योंकि सी का शेयर दिया हुआ। क्लियर है यहां तक? अब वहां भी 25, वहां भी 25, तो यहां भी 25 करने के लिए नीचे भी 5, ऊपर भी 5, ये भी हो गया 5/20। तो जो न्यू रेशियो हो गया ए बी और सी का कितना हो गया? 14:6। देखना आंसर जरा, क्या बात समझ में आई? आप कहोगे सर आप गलत कर गए थे, मैंने गलत किया नहीं था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये चीज माइनस नहीं हो सकती, इसलिए बात इंप्लाइड मानी जाएगी। क्या दोबारा बताऊं दिव्यांश? बताऊं, देखो क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से, क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए बी पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो ये है, ये ओल्ड रेशियो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नया पार्टनर आया, सी कितने शेयर के लिए,
अब वो कह रहा है सी ले रहा है, सी ले रहा है, मेरी बात समझिए, सी क्या ले रहा है, 1/5 अपने शेयर का, अपने शेयर का, तो सी का शेयर कितना है और ले कितना रहा है, अपने शेयर का 1/5, यानी वो ले रहा है 1/5 का 1/5, कितना ले रहा है, वो 1/5 ले रहा है किसके शेयर का, उसका शेयर कितना है, सी का, ये तो सी का शेयर है, ये तो सी का, और ये है जो वो ले रहा है, ये 1/5 है जो वो ले, अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, ए से, ए के रेशियो में से माइनस कर दिया जितना सी को दिया है, सी को इतना ही तो दिया है, नहीं आई बात समझ, नहीं आई। बी पर आओ, बी से कितना ले रहा है, 4/5 शेयर, कितना ले रहा है, तो आप कायदे में 4/5 माइनस करते, पर 2 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता था, नीचे तो बराबर था, तो इसका मतलब ये भी इंप्लाइड है किसका होगा, अपने शेयर का, किसका होगा, उसका शेयर कितना था, दोबारा बताओ, और सी का शेयर कितना था, अगर आप ऐसे भी जोड़ो सी का शेयर, आपको साहब हम तो ऐसे नहीं मान लेंगे, समझो, हम तो ये कहेंगे इससे कितना लिया है, इससे लिया है 1/5 का, ये तो ए से लिया है, प्लस बी से कितना लिया है 4/5 का 1/5, तो ये कितना होगा 1/25, ये कितना होगा 4 एलसीएम कितना आएगा 25, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5/20, काटोगे तो बात तो वही है, क्योंकि उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/, दिया हुआ था सी का शेयर। बेटा हर क्वेश्चन को लो, समझो बार बार, तब जाके बातें समझ में आएंगी, जितना आसान आप सोच रहे हैं उतनी आसान चीजें है नहीं। इज इट क्लियर टू यू, क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे, हाँ साहब कोई डाउट, पक्का, हर क्वेश्चन को लेके बैठो और समझो इसमें ऐसे क्यों गए हैं, इसमें ऐसे क्यों गए, क्लास आपके पास है दोबारा देख सकते हैं, बढ़ू आगे, क्लास अपलोड रहेंगी अभी, बढ़ू आगे, रुक जाऊं, कुछ नहीं होगा है ना, नहीं, अच्छा 10th का 4th, 10th का ही 4th है, देखिए बच्चे ओल्ड रेशियो है ए बी और सी का, अब देखो यहां जी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6, तो आप तीनों का एलसीएम ले लिया करो, ऐसा जब भी हो तो एलसीएम कितना आता, 6 ही तो आता, बोलो बोलो, अगर मैं 6 एलसीएम ले लूं तो ऊपर 2 से कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, यानी जो इनका रेशियो है वो है 3:2 बात समझ गए, नहीं है बात समझ में, रेशियो है 3:2, नया पार्टनर कौन आया, इधर समझो बेटा ध्यान से, डी आया, और डी का शेयर कितना था, नया पार्टनर डी आया कितने शेयर के लिए 1/6, बोलो, आगे कह रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी का जो शेयर था वही रहेगा, रिटेन का मतलब वही, तो सी का शेयर कितना था 1/6, तो सी का शेयर भी रहेगा कितना 1/6, कहने का मतलब ध्यान से समझो, वो कह रहा है डी तो नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए, सी का शेयर वही रहेगा जो पहले था, कोई दिक्कत, अब बताओ न्यू प्रोफिशिंग रेशियो, तो अब कौन कौन पार्टनर रह गए, ए और बी, तो ए और बी जो उनका रिमेनिंग शेयर बचेगा उसे बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो, यही तो करते थे, तो पहले मैंने निकालूंगा रिमेनिंग, टोटल शेयर कितना होता है, इसमें से सी का माइनस हो गया 1/6 और डी का माइनस हो गया 1/6, कोई डाउट, टोटल शेयर 1 होता है, सी का पता है,
जो सी को 1 से सकता है और डी को 1 से। सॉल्व करेंगे बेटा तो 1, एलसीएम ले लूं पहले। एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर में 1 है तो ऊपर हो जाएगा 6 -1 माइनस कितना आ गया 4/6, या 2 से काट लो तो 2/, ये रिमेनिंग शेयर। कोई डाउट? अब इस रिमेनिंग शेयर को बांटेंगे किसमें? तो ए और बी का रेशियो क्या है? उस 1 से कोई मतलब, तो सी का शेयर नहीं लेना, मतलब बांटना है ए और। तो अब हम निकालेंगे ए का शेयर। अब मैं निकालूंगा ए का शेयर, कितना है बेटा रिमेनिंग शेयर? और क्या इनका रेशियो होगा? 3/5। इसका कर दो 3/5, दैट इज 6/50। मैं बात कर लूँ बी के शेयर की, तो रिमेनिंग शेयर कितना था? 2 बाई, और बी का कितना होगा? 2/5। बी का कितना होगा? 2/5। ये हो जाएगा 4/50। अब मैं बात करूं सी की, सी का शेयर कितना है? 1/6। अब मैं बात करूं डी की, डी का शेयर भी कितना था? कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ 15 है, यहाँ 6 से सेम नहीं है, 6 को 15 नहीं बना सकते, 6 बन जाते, 1 6 नहीं आएगा, तो आप एलसीएम ले लो 6 और 15 का। 2 से काटोगे, नहीं 3 से कटेगा, 3 से काट दो, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा, तो 3 2 6 5 जाओ 30। समझ में आया? एलसीएम कितना आएगा? यानी सबको बना दो कितना? 30। एलसीएम है 30, तो आप सबको बना दो कितना? 30। तो 30 बनाने के लिए, 15 को 30 बनाने के लिए नीचे भी 2 ऊपर भी, ये हो गया 12/30। 15 को 30 बनाने के लिए नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 8/30। 6 को 30 बनाने के लिए नीचे भी 5 ऊपर भी 5, 5/30। और 6 को 30 बनाने के लिए नीचे भी 5 ऊपर भी 5, 5/30। अब निकल गया है आपका न्यू रेशियो। अब मैं यहां निकाल देता हूं न्यू रेशियो ए बी सी डी, उसमें से निकले ये, इसमें नमन करना तेज चलता है। देखना आंसर यही है क्या? आंसर यही। बेटा हर आंसर एक बार में आता है, क्वेश्चन को समझें, जाने वो क्या पूछता है और उसे अच्छे से करें। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? अगर कोई भी दिक्कत लगे जाके क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। हाँ कर दूंगा। क्लास मौजूद रहेगी चैप्टर 4 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नाम से। सारे लेक्चर नहीं होंगे, शुरू के 2-3 लेक्चर अपलोड करता हूँ, फिर आप दिमाग लगाइए। हाँ जी कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? मिलेंगे आपको यूट्यूब पर नहीं, मिलेंगे आपको ऐप पर जाकर। और प्लीज जो भी लोग ऐप डाउनलोड करें अपने रियल नाम से डाउनलोड करें, जो नाम आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है और जो नंबर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैं वो सारे नंबर बाद में जाके ब्लॉक कर दूंगा जो आपके मेरे इसमें नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जो नंबर आपने मेरे यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है ग्रुप में, उसी नंबर से ऐप को डाउनलोड करें प्लीज, क्योंकि एक बार ब्लॉक होने के बाद मैं भी चाहकर आपको दोबारा ज्वाइन नहीं करा सकता, वो ब्लॉक हो जाता है फिर वो। हाँ, हाँ। कोई डाउट? अभी मैं कुछ दिन बाद बैठूंगा, मैं सब उसका ब्लॉक कर दूंगा जितनी बात की। अभी तो ये है, कोई भी जाओ कोई भी देखो, बाद में सारे ब्लॉक हो जाएंगे। कोई डाउट? क्योंकि उसका सब हैंड किसके पास है? मेरे पास है। क्या आगे बढ़े? अभी कल किसने डाउनलोड किया है, अलग नाम डाला है? तुमने किया? कल किसने किया है ऐप डाउनलोड? किसने किया है?
कल किन्हीं 2 बच्चों ने ऐप डाउनलोड किया है, उसने कुछ और नाम डाला है बेटा, उससे फिर मुझे पता ही नहीं आपका नाम। हाँ, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है बेटा। ओल्ड रेशियो जो है ए और बी का वो है 1:1। एडमिट किए गए हैं 2 नए पार्टनर सी और डी। सी का शेयर कितना है? 1/5। डी का शेयर कितना है? यहां भी पहले जैसा ही केस बन गया नहीं, सी का पता है, डी का पता है, यानी जो बचेगा वो बटेगा ए और किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड इक्वल। नहीं है बात समझ में? अरे सी का शेयर पता है, डी का शेयर, यानी जो बचेगा वो किसका होगा? ए और। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर। क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर, 1 में से माइनस करूंगा 1/5। एलसीएम आएगा 5, 5 - 1 दैट इज 4। रिमेनिंग शेयर हो गया कितना? 4। अब इसे ओल्ड रेशियो बांट दो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसे कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मैं ये सोच रहा था कि आपकी बीएसटी की क्लास है, आप में से भी बच्चा भागे नहीं आज, क्योंकि नया चैप्टर शुरू होना है, और वो सोचते सोचते यहाँ गड़बड़ हो गई। चलिए, डी का कितना है बच्चे? आपका कल का एग्जाम है ना, भागेंगे कि सर आज बीएसटी रहने दीजिए, ऐसा नहीं हो। 1/6। एलसीएम आएगा 5 और 6 का कितना? 30। यहाँ कुछ नहीं हो, 30 बन जा, 30 माइनस 5 6 जा 30, तो 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, तो 5 बन जा, तो 11 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 19/30। ये बच गया रिमेनिंग शेयर। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो बांट लो ए। ये रिमेनिंग शेयर किसका है? ए और बी का। तो ए का क्या रेशियो था बांटने का? 1:1 का मतलब 1/2, यानी ये हो जाएगा 19/60। बी का क्या होगा बच्चे? देखो 20 शेयर, 19/30 का 1/2, ये भी हो जाएगा 19/60। सी की बात कर लो बेटा, सी का शेयर था कितना? 1/5, और डी का शेयर कितना था बच्चे? 1/6। तो इन्हें भी 60 बनाना पड़ेगा। 5 को 60 बनाने के लिए 12 5 जा 60 होती है, ऊपर से 12 का गुणा करो, तो 12/60। और 6 को 60 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? 10 का, तो 10/60। सबको बना लिया 60। ये हो गया बच्चे न्यू रेशो ए बी सी और डी का, 19:19:12। बात समझ में आई? क्या हो गया न्यू रेशो? ए बी सी और डी का 19:19:12। मैंने कल भी बताया था, किसी के अंत में भी 0 2 4 6 8 आए तो 2 से कट जाता है, मगर ये नहीं कटे, 9 आ रहा है, तो यही होगा आपका आंसर। देखिए, क्या यही आंसर है या कुछ गड़बड़ है? आंसर ए। मूव करेंगे हम 10th के 6th पार्ट पर। किताब तक नहीं खोल रखी नैतिक वर्मा जी आप। हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके, हमने किताब नहीं ली, यानी अब एक भी क्वेश्चन गलती नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ू आगे। कोई डाउट?
10th के 6 पार्ट पढ़ाएंगे। यहां पर क्या कह रहा है, ओल्ड रेशियो कितना है बताओ। ए और बी पार्टनर्स है, क्या है ओल्ड रेशियो 5:, सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, अब देखना है समझना बेटा, फिर क्वेश्चन पढ़ो घुमाएगा। सी का शेयर कितना है, ध्यान से क्वेश्चन की भाषा पढ़ो फिर। ठीक है, हाफ ऑफ विच यानी 3/10 का आधा इज गिफ्टेड बाय ए। समझो बेटा, ए का शेयर पुराना कितना था 5/8, इसने गिफ्ट किया तो इसमें से क्या होगा माइनस, क्या गिफ्ट किया है इसने 3/10 का आधा। अभी समझना टफ है, 3/10 का आधा। क्या यहां तक बात समझ में आई, अभी बहुत कुछ है इसमें, क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं। आगे क्या कह रहा है पढ़ो, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय इक्वली फ्रॉम, यानी बचा हुआ शेयर भी इसने दोनों से लिया है आधा आधा। तो जब आधा इसने दे दिया, इसने आधा दिया तो इतना ही तो बना, तो जो बचा होगा आधा वो कितना बना होगा, वो भी तो इतना ही बना होगा। अरे बोलो, बात तो समझो। वो कह रहा है सी ने अपने शेयर का आधा ले लिया किससे, ए से, तो सी का शेयर 3/10 था, इसका आधा ले लिया ए से, और जो बचा, और जो जब ये आधा है तो ये भी तो इतना ही आधा होगा, ये जो बचा इसका भी आधा लिया है किससे, ए से, और आधा लिया है किससे, नहीं बात समझ में, यानी ए ने ये आधा तो दिया है, इसके सिवाय इस आधे का आधा और बी ने दिया है, बी का शेयर कितना 3/8, इस आधे का आधा। क्या ये बात समझ में आई, दोबारा बताओ, बात को समझो बेटा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा, चीजें टफ होती जाएंगी। ये आपकी गलती थी, आप 7th 8th 9th से क्यों नहीं पढ़े, 5-6 साल आपने गलतियां करी है, तो इट्स गोइंग टू बी टफ, यू विल हैव टू वर्क। समझिए, किताब लीजिए, किताब को सामने रखिए, सॉल्यूशन को सामने रखिए, और बार बार समझिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर सुन लीजिए, वो क्या कह रहा है, सी एडमिट किया गया है कितने शेयर के लिए 3/10, जिसका आधा वो किससे ले रहा है, तो 3/10 का आधा दे दिया इन्हें, और बचे हुए का आधा ए से, आधा तो बचा कितना, जब ये आधा था तो ये भी तो आधा ही होगा, जब ये आधा है तो ये भी, अब इसका आधा ले रहा है, ए से आधा ले रहा है, तो इसका आधा माइनस हो गया ए में से, इसका आधा माइनस हो गया। क्लियर है का, समझिए। हैंग हो रहा है बच्चे, तो इसमें मैटर बहुत इकट्ठा हो गया, उड़ाना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, तो ये कितना होगा देखो, सॉल्व करके देखो इसको, 5/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40, ये 3/20 हुआ, ये 3/, एलसीएम आ जाएगा सबका 40, 5 8 जा 40, 25, 22 जा 46 माइनस 3, 25 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे 16/40। बी की देख लो, बी क्या होगा 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम आ जाएगा 40, 8 5 15 माइनस 3, ये बचेगा 12/40। कोई डाउट। अब बात करूं सी, सी का टोटल शेयर कितना था, सी का शेयर था 3/10, इसे भी 40 करना है, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4, ये हो गया 12/, अब आप लिख दो
न्यू रेशियो ए बी और सी का 16, 12 और 12, या कह सकते हैं 4, 3, 3। ये है हमारा 4, 3, 3। आंसर देखिएगा, क्या 4, 3, 3 है? तो बच्चे एक वेराइटी देख रहे हैं आप क्वेश्चंस की, भाषा बदलेगी, क्वेश्चन आप एक पैटर्न नहीं पकड़ सकते एक तरीके से हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, और उसके लिए आपको दिमाग से क्वेश्चन समझना होगा। अगर आपका मेंटल फोकस क्वेश्चन पर नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। और मैं बहुत धीमे समझा रहा हूं, बहुत धीमे। आपके स्कूल में हुआ था, हो गया है चैप्टर, क्या इतनी धीमे धीमे कराए थे उन्होंने क्वेश्चंस? कोई कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, उसकी समझ में नहीं आया कहाँ क्या कर रहे हैं, बस उसने पढ़ लिया और हो गया। मैं आपको हर जगह धीमे धीमे बता रहा हूं, ऐसा कर रहे हैं तो क्या किसी ने ऐसे बताया स्कूल में इतने धीमे धीमे? कहीं नहीं बताया होगा, पर तब भी आप नहीं समझेंगे तो ये आपकी गलती है। क्या बात समझ में आई है? क्यों करा बंद? बढ़ू आगे अगर हो गया हो तो। इज इट क्लियर? और आपके पास तो सब बच्चों से बड़ी एडवांटेज ये है कि इस चीज को जाके दोबारा दिमाग में आ सकते हैं, मगर अगर आप 3 दिन बाद इस चीज को दोबारा देखेंगे ना तो कोई फायदा नहीं। अगर आप आज ही सवाल करेंगे, अटके आज ही देखेंगे तो फायदा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 दिन बाद कोई फायदा, आज का आज ही देखेंगे तो फायदा। चलिए, मैं सोचता हूं कि आज इतना ही रख लेते हैं, अकाउंट्स में बीएसटी शुरू करते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 मिनट ही रह गए हैं। चलिए, क्योंकि फिर आप इसमें पहले फोकस कर लो, तब मैं आए क्वेश्चंस पे आ